जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं और साथ ही साथ 2024 वार्षिक परीक्षा के लिए बेहतर तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं हिंदी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत जो संस्कृत खंड का 5वें नंबर का पाठ है। और इस पाठ का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सुभाषितानि अर्थात सुंदर उक्तियां। और इस पाठ का यहाँ पर श्लोक संख्या मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर का जो श्लोक है, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ता लोके नु प्रसीदति। तो यह जो श्लोक है इसका बिल्कुल आसान सा हिंदी अनुवाद बताऊंगा, बाकी इसका संदर्भ भी बताऊंगा, लिखने का तरीका। हालांकि मैंने इस पाठ का यहाँ पर जो दूसरा श्लोक है और जो पहला श्लोक है, इन दोनों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड करा दी है। यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं, हिंदी अनुवाद सीखना चाहते हैं, तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो तीसरा पाठ है, तीसरे नंबर का, पुरुषोत्तमः रामः अर्थात पुरुषों में श्रेष्ठ राम। इस पाठ के सभी श्लोक संख्या 1 से लगाकर श्लोक संख्या 11 तक सभी श्लोक मैंने पढ़ा दिए हैं। सभी श्लोकों का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बता दिया है। आप यदि वीडियो देखना चाहते हैं या आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्रमशः वहां सभी वीडियो मिल जाएंगे। और मेरे प्यारे बच्चों जो दूसरा पाठ है, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सदाचारः अर्थात उत्तम आचरण। इस पाठ के सभी गद्यांश एवं यहाँ पर जो श्लोक दिए गए हैं सभी से रिलेटेड अलग अलग वीडियो मैंने प्रोवाइड कराई है। क्रमशः आप वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। और जो संस्कृत खंड का पहला पाठ है, वंदना शीर्षक पाठ, इस पाठ के सभी, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस पाठ के सभी श्लोक, यानी कुल कितने श्लोक हैं? 5 श्लोक हैं। और सभी श्लोकों का मैंने संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद की वीडियो चैनल की प्लेलिस्ट में मौजूद करा दी है। यदि आप अपनी नोट्स बनाना चाहते हैं या इन पाठों की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो देखकर उचित लाभ उठा सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो श्लोक है तीसरे नंबर का, इसका संदर्भ कैसे लिखा जाएगा, तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि जब भी हम किसी गद्यांश का, चाहे संस्कृत खंड का गद्यांश हो और चाहे कोई पद्यांश हो, क्या हो, पद्यांश हो, जब उसका संदर्भ लिखते हैं तो उसके शुरुआत के और अंतिम के शब्दों को जरूर लिखा जाता है संकेत के रूप में। तो यहाँ पर शुरुआत के शब्द क्या हैं? चक्षुषा मनसा, और अंतिम के शब्द क्या हैं? लोको नु प्रसीदति। तो यहाँ पर मैंने इस प्रकार से लिखा है, काले पेन से शुरुआत के शब्द को लिख दिया है और अंतिम के शब्द को लिख दिया है प्रसीदति। इस तरीके से ऐसे ही आपको भी लिखना है अपनी नोट्स पर। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप काले पेन से संदर्भ हेडिंग डाल देंगे। हालांकि संदर्भ सेम वैसा ही रहेगा जैसा कि मैंने आपको श्लोक संख्या 1 और 2 में बताया था। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड, आप काले पेन से लिख सकते हैं, संस्कृत खंड के सुभाषितानि, पाठ का नाम क्या है? सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत संस्कृत खंड के सुभाषितानि नामक पाठ से उद्धृत है। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे कि संदर्भ लिखते समय जितना यहाँ पर मैंने काले पेन से लिखा है, आप काले पेन से लिखिएगा। और सेम यही संदर्भ आप इस पाठ के प्रत्येक श्लोक के अंतर्गत लिख सकते हैं। संदर्भ में कोई भी बदलाव नहीं होगा, संदर्भ सेम वही रहेगा, हिंदी अनुवाद बदलता रहेगा। तो चलिए अब मैं आपको बता दूं इसका सरल हिंदी अनुवाद, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको हिंदी अनुवाद लिखना है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम अर्थात जो मनुष्य चक्षुषा अर्थात नेत्र से, मनसा अर्थात मन से, वाचा अर्थात वाणी से, कर्मणा चा चतुर्विधम और कर्म से, इन चारों प्रकार से जो मनुष्य
चक्षुषा यानी नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म, इन चारों प्रकार से क्या करता है? प्रसादयति या लोकम। प्रसादयति या लोकम अर्थात संसार को प्रसन्न रखता है। ताम लोको नु प्रसीदति, संसार उसे भी प्रसन्न रखता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उस मनुष्य को भी प्रसन्न रखता है। यानी संसार उस मनुष्य को किसी भी प्रकार का दुख नहीं पहुंचाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका हिंदी अनुवाद कैसे लिखा जाएगा, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। हिंदी अनुवाद काले पेन से आप हेडिंग डालिएगा। मैंने यहां पर रेड पेन का प्रयोग किया है, लेकिन आप जो है काले पेन से यहां पर हेडिंग डालिएगा। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि जो मनुष्य नेत्र से, यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम। मनसा अर्थात मन से, वाचा यानी वाणी से और कर्मणा यानी कर्म से, इन चारों प्रकार से क्या करता है? प्रसादयति या लोकम ता लोको नु प्रसीदते। अर्थात जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे प्रसन्न रखता है। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा चा चतुर्विधम प्रसादयति या लोकम ता लोको नु प्रसीदति। अर्थात जो मनुष्य मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों प्रकार से संसार को प्रसन्न रखता है, संसार उसे भी क्या करता है? प्रसन्न रखता है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको इसी क्रम में अगला जो श्लोक है, अक्रोधेन जयेत क्रोधम साधुम साधुना जयेत, इस श्लोक का भी संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद की वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। और इसी तरह से आप अपनी नोट्स भी कंप्लीट करते जाओगे चैनल के साथ जुड़कर। तो आप लोग वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना। पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।